सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सियासत के दरवाजे बंद हैं, मुकम्मल डेडलॉक है, बहरान के हल की कोई सूरत नहीं, महाज आराई दोनों फरीकों का चलन बन गया है। 24 नवंबर को फाइनल कॉल का दिन है, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नज़र नहीं आती, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जल से जुलूस सियासत का हिस्सा है, मगर खून खराबा हुआ तो सियासत और तल्ख हो जाएगी, नफ़रतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। गो तमन्नाएं मर चुकी हैं और उम्मीद का टिमटिमाता सा चिराग भी जलता नजर नहीं आता, मगर इस दिल खुश फहम को यकीन है कि रास्ता अब भी है। हर नाउमीदी के साथ उम्मीद वाबस्ता होती है, हर मुश्किल के साथ ही आसानी जुड़ी होती है, पेचीदा मसाइल के अंदर ही इसका सादा हल पोशीदा होता है। इसलिए अब भी रास्ता और भी इंतहाई आसान साफ नज़र आ रहा है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आंखें खोल कर आईना देख लिया जाए और फिर जो आईना कह रहा है इस पर अमल कर लिया जाए। ख्वाजा फरीद ने ज़िंदगी गुजारने का जो सादा तरीन तरीका पेश किया वही आज के बहरानों का हल है, यानी दोनों फरीक ज़बर न बने, जिद न करें, ज़ेर बने, यानी लचक दिखाएं, झुक जाएं, और अगर ऐसा न किया तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अगर हुक्मरान मुक्तदरा और इमरान खान ज़बर बने रहे तो बहरान बढ़ता जाएगा और बिला आखिर सबको खा जाएगा। ज़ेर बन गए, लचक दिखाई तो हल बहुत सादा है। 2 साल कबल इस हकीर और रोड़ा कोड़ा सहाफ़ी ने सियासत के बहरान का वाहिद हल मसालिहत को समझते हुए बार बार इस बात का आदा किया तो नूनी इंसाफी और अस्करी भाइयों ने बहुत नाक बूंद चुड़ाई। पूरी कौम इस वक्त आस्तीने चढ़ाए एक दूसरे को ज़ेर करने के चक्कर में थी, इसलिए वो क्यों किसी नाचीज़ की सुनती। फरीकैन में से हर कोई मुकम्मल इक़्तिदार, मुकम्मल ताकत और मुकम्मल इख्तियार का ख्वाह था और अब भी है। ऐसे में लचक कौन दिखाता। नतीजा ये निकला कि नूनी हिकमत साद इस दिन से नाराज़ है कि मसालिहत का मतलब तो इमरान के लिए रिलीफ है, इंसाफी तो खैर किसी को भी नहीं मानते, अपनों को भी निशाने पर रखते हैं। हम हकीर लोग किस खेत की मूली हैं। चुनाचा इंसाफियों ने इल्ज़ामात के वो तो मार बांधे कि खुदा की पनाह, और आज तक गालियां और दुश्नाम जारी है। रह गए अस्करी भाई, वो तो हर एक के कोतवाल में हैं। इनके आमोख्ते से हटकर होने वाली हर बात गद्दारी है। इस दरबार तक वैसे भी मेरी रसाई नहीं। इनमें से कई सियासी मसालिहत को चूंकि अपने लिए खतरा समझते हैं, चुनाचा वो क्यों इसकी हिमायत करते। हम चंद दोस्तों को इस बहरान की शिद्दत और नताइज का बहुत शदीद एहसास था, इसलिए हमने विकेट से बाहर निकल कर खेलने की कोशिश की। यह हकीर खुद लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और 10 बस्ता अर्ज की कि आपका इक़्तिदार आ रहा है, इंतकाम का दायरा ख़त्म होना चाहिए। इन्हें मेरी बात पसंद ना आई और फिर इसके बाद उन्होंने मेरी बात सुनना बंद कर दी। इमरान खान साहब के पास मैं खुद भी हाजिर हुआ। मुजीबुर रहमान शामी साहब की क़यादत में वफ़द लेकर गए। फिर जनाब इम्तियाज़ आलम के हमरा भी इनकी खिदमत आलिया में ज़मान पार्क हाजिर हुए और बार बार इनसे दरख्वास्त की कि मसालियत की तरफ कदम बढ़ाएं, नहीं तो माज आराई बढ़ेगी, मगर वहाँ से भी कोई मुस्बत जवाब न मिला। अस्करी भाइयों को कॉलम के जरिए लिख लिख कर कायल करने की कोशिश की कि मुल्क का मुस्तकबिल सियासी और माशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सियासी मसालियत होगी तो माशी इस्तेहकाम आएगा और मुस्तकिल रहेगा। अमरता प्रेतम ने वारिस शाह को गायबाना तौर पर मुखातिब करके कहा था कि पंजाब के लाखों बेटियां आपसे कह रही हैं कि वारिस शाह उठो और पंजाब में बहने वाले खून को रोको। यह हकीर भी कोशिश करता रहा, ना अमृता प्रेतम वारिस शाह को जगा सकी और ना ये नाचीज 3 ताकतों को समझा सका। इसीलिए आज फिर नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। मेरी आजाना राय में अब भी रास्ता है इंतहाई आसान और सादा। सिर्फ नीयत से खोट खत्म करें और लचक पैदा करें। सबसे बड़े 2 मसले हैं, 9 मई के दंगे और 8 फरवरी के इंतखाबात में दांधली के इल्जामात। 9 मई के हवाले से सुना है कि फौजी अदालतें फैसले सुना चुकी हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने इन्हें रोका हुआ है। बेहतर होगा कि 9 मई के तमाम मुकदमात पर नजरसानी और मुलजिमों के खिलाफ इकदामात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी लगाई जाए। मेरा ख्याल है कि यह हल सबके लिए काबिल कबूल होगा। दांधली के हवाले से मैंने 8 फरवरी के बाद से तजवीज़ दी थी कौमी असम्बली के अंदर से दांधली कमीशन पर इत्तफाक राय पैदा किया जाए और जवाबन तहरीक इंसाफ मौजूदा पार्लिमान को तस्लीम करे और साथ ही अगले इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने की जमानत मांग ले। इमरान खान को फौरी तौर पर बनीगाला में नजरबंद कर दिया जाए और इन्हें मुल्की हालात पर अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जाए। वो जिद्दी हैं, खुदसर हैं, मगर गद्दार नहीं। मुल्क से मोहब्बत करते
करते हैं, हो सकता है वो कायल हो जाएं। अगर इब्तदाई मसालियत हो जाए तो पार्लियामान के अंदर ही से कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें सब जमातों की नुमाइंदगी हो। ये कौमी हुकूमत माशी पॉलिसियों के इस्तेहकाम के साथ अगले इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने पर काम करे। इस फार्मूले पर अमल से फौज और तहरीक इंसाफ के मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे, सियासी कशीदगी खत्म हो जाएगी, PTI के बानी और पार्टी को रिलीफ मिल जाएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत पर और भी बेहतर असर पड़ेगा। इस हकीर को अक्ल कुल होने का दावा नहीं, ये एक आजिज की तजवीज़ है। रद्द करना है या कबूल आपकी मर्जी है। बकौल कतील शफाई, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।